नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं स्कूल लेक्चरर भर्ती 2018, जिसमें केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ था 11 जनवरी 2020 को। और इस केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में जो 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आए थे, ये 30 क्वेश्चन आज हम हल करने वाले हैं। तो साथियों, हम साइकोलॉजी से बनने वाले इन 30 क्वेश्चनों को देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी 92 नंबर क्वेश्चन। तो साथियों, 92 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम या सीखने का नियम थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है। तो साथियों, जो थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नियम नहीं है वो है अनुक्रिया का नियम, यानी 3 नंबर जो राइट ऑप्शन माना है 3 नंबर को। ये 92 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन अनुक्रिया का नियम, जो थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नियम नहीं है। बात करें हम थार्नडाइक के जो प्रतिपादित नियम है, जो मुख्य नियम है, वो है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की विमा या आयाम जेपी गिलफोर्ड द्वारा नहीं दी गई है। तो साथियों, जो नहीं दी गई है वो है प्रणाली। 2 नंबर ऑप्शन है 93 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन माना गया है। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। तो साथियों, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत दिया है वो गार्डनर के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 95 है, यह विश्वास कि बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के कार्य का परिणाम है। तो साथियों, ये बिन्ने के मनोवैज्ञानिक कार्य का परिणाम माना गया है। क्वेश्चन नंबर 96, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से उपकरण एक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में सहायता प्रदान करते हैं। तो साथियों, जो सहायता प्रदान करते हैं वो उपकरण सामाजिक और सांस्कृतिक उपकरण माने गए हैं। राइट ऑप्शन 1 नंबर मान लिया गया है 96 नंबर क्वेश्चन का। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद या शब्द शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर के अनुप्रयोग को प्रदर्शित नहीं करता है। तो साथियों, जो नहीं प्रदर्शित करता है वह है कंप्यूटर कार्यप्रणाली अधिगम। लेकिन बात करें पद या शब्द शिक्षण प्रक्रिया में कंप्यूटर के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करने वाले, तो वो है कंप्यूटर सहायक अधिगम, कंप्यूटर प्रतिबंधित अधिगम और कंप्यूटर प्रतिबंधित अनुदेशन। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से सर्वे दृश्य सामग्री का उदाहरण कौन सा है। तो साथियों, सर्वे दृश्य जो सामग्री है उसका उदाहरण टेलीविज़न को माना गया है, यानी 3 नंबर ऑप्शन राइट है। अब टेप रिकॉर्डर है वो केवल सर्वे है, चार्ट है केवल दृश्य है, रेडियो है केवल सर्वे है और टेलीविज़न है वो सर्वे दृश्य दोनों ही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रणाली उपागम में सम्मिलित नहीं है। तो साथियों, जो पद प्रणाली उपागम में सम्मिलित नहीं है वह है प्रणाली मॉड्यूल। लेकिन बात करें प्रणाली उपागम में जो पद शामिल है वो है प्रणाली विश्लेषण, प्रणाली प्रारूप एवं विकास, प्रणाली संक्रिया या संचालन का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 100 है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन CAI का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति है। तो साथियों, जिस उद्देश्य की संप्राप्ति है वह है संज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 100 का 1 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 101 है, CIET का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या होगा। तो साथियों, CIET का पूरा नाम है वो होगा केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। क्वेश्चन नंबर 102 है, शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु कौन कौन से माने गए हैं। तो साथियों, शिक्षा के जो केंद्र बिंदु है वो 3 माने गए हैं और वो है शिक्षार्थी, शिक्षक तथा विषय वस्तु। क्वेश्चन नंबर 103 है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन निम्नलिखित में से किसके विचारों पर आधारित है। तो साथियों, ये जिनके विचारों पर आधारित है वे है स्किनर। 4 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्माणवाद उपागम का प्रकार है। तो साथियों, वह है सामाजिक निर्माणवाद का उपागम का प्रकार है।
क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं साथियों। स्व मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित है? तो साथियों स्व मूल्यांकन है वो निर्माणवाद के सिद्धांतों पर आधारित माना गया है। 105 का राइट ऑप्शन 3 नंबर मान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 106 है, भार विहीन अधिगम निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट का नाम है? तो भार विहीन अधिगम है साथियों वो यशपाल समिति की रिपोर्ट का नाम है। क्वेश्चन नंबर 107 है, अधिगम के व्यवहारात्मक सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के विषय में सही है? तो साथियों जो कथन अधिगम के विषय में सही है वो है वस्तुनिष्ठ तरीके से अवलोकन और मापन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 108 है, टोली शिक्षण निम्नलिखित में से किस परिस्थिति को कहा जाता है? तो साथियों टोली शिक्षण है वो जिस परिस्थिति को कहा जाता है वह है जब 2 या अधिक शिक्षक किसी छात्रों के एक समूह को पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से कौन सी कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है? तो साथियों जो अवस्था नहीं है वह है गैर परंपरागत, बल्कि बात करें कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्थाएं तो वो है पूर्व परंपरागत, पश्च परंपरागत और परंपरागत। क्वेश्चन नंबर 110 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार में सहायक है? तो साथियों जो सुधार में सहायक है अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य में वो है विद्यालय के मुख्य अध्यापक का लचीलापन। क्वेश्चन नंबर 110 का राइट ऑप्शन 2 नंबर को मान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 111 है, MOOC का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो साथियों MOOC का पूरा नाम है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 111 है का राइट ऑप्शन 2 नंबर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 112 है, सृजनात्मकता एक प्रकार का चिंतन है। तो साथियों किस प्रकार का चिंतन है? तो सृजनात्मकता है वो अपसारी चिंतन कहलाता है। सृजनात्मकता है वो अपसारी चिंतन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम स्थानांतरण का एक सिद्धांत है? तो साथियों जो अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है वह है समरूप तत्व सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 113 का राइट ऑप्शन 1 नंबर मान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है? तो साथियों जो रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है वो है समायोजन, बल्कि बात करें रक्षा युक्ति के प्रकार तो वो है शोधन, उदात्तीकरण या पश्चगामन और क्षतिपूर्ति। ये सभी रक्षा युक्ति के प्रकार है, बल्कि समायोजन है वो रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है। तो राइट ऑप्शन 3 नंबर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 115, समीपस्थ विकास का संप्रत्यय किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो साथियों जो समीपस्थ विकास का संप्रत्यय है वो वाइगोत्स्की के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 115 का 2 नंबर राइट ऑप्शन माना है। क्वेश्चन नंबर 116 है, सरकारी सहकारी अधिगम व्यूह रचनाओं के विकास पर निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत ने बल दिया है? तो साथियों बल दिया है निर्मितवाद ने। क्वेश्चन नंबर 116 का राइट ऑप्शन 4 नंबर को माना है। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम परिस्थिति आभासी अधिगम वातावरण का रूप नहीं है? तो साथियों जो आभासी अधिगम वातावरण का रूप नहीं है वह है विचारात्मक या विवेचनात्मक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से क्या एक अधिगम प्रबंधन प्रक्रम या प्रणाली LMS का एक प्रकार नहीं है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो 2 नंबर को माना गया है ब्लैक बोर्ड। फिर से देखते हैं कि एक अधिगम प्रबंधन प्रक्रम या प्रणाली का प्रकार नहीं है तो वो ब्लैक बोर्ड नहीं है। लेकिन बात करें प्रकार है तो उसमें एडमोडो, डोसिबो और मॉडल को माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर नहीं है कि अर्थ में क्वेश्चन पूछा है तो इसका राइट ऑप्शन ब्लैक बोर्ड 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, रिचर्ड सचमैन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान प्रतिपादित किया गया है? तो साथियों रिचर्ड सचमैन के द्वारा जो शिक्षण प्रतिमान प्रतिपादित किया गया है
वह है पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से क्या एक अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार है। तो साथियों जो अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार है वो है संकेतात्मक कूट भाषा द्वारा संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण की एक अमुद्रित सामग्री नहीं है। तो साथियों जो अमुद्रित सामग्री नहीं है वो है समाचार पत्र, बल्कि जो इसमें पूछा है संप्रेषण की अमुद्रित सामग्री नहीं है। तो साथियों जो अमुद्रित सामग्री नहीं है वो तो है समाचार पत्र, लेकिन बात करें अमुद्रित सामग्री है तो वो है टेलीविज़न, कंप्यूटर, वीडियो। तो साथियों हमने साइकोलॉजी से बनने वाली ये 30 क्वेश्चन है उन सभी को हमने अध्ययन कर लिया है। और साथियों अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा और लाइक भी कीजिए। और आप पहली बार विजिट कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। तो साथियों मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।